साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश के फलित ज्योतिष पाठ 98 में आप सभी का स्वागत है। आज ग्रहों की बात चल रही थी। नावस योगों के 32 योगों की चर्चा आपसे हो चुकी है। आज हम ग्रहों से बनने वाले जो प्रमुख शुभ योग हैं उनकी बात करेंगे। तो सूर्य ग्रह से सबसे पहले ग्रह जो सूर्य, जो जिनको राजा की पदवी, आत्म का उसका और ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त है, तो राजा हैं तो उनमें से भी कुछ उनके योगों से कुछ योग बनते होंगे और उन्हें भी योगों को सीखना बहुत आसान है। 32 योगों को आपने सीखा तो 32 योगों को आपने बहुत आसानी से समझा कि कैसे कैसे 32 योग जो है बनते हैं। कि आकृत से बने, राशियों के उससे बने, दल से बने, उसके बाद संख्या से बने। इसी प्रकार अब इसमें जो है सूर्य के योग की बात की चर्चा होगी। तो सूर्य से कैसे योग बनते हैं, तो अब एक हमने लिख दिया है उसका वो कि सूर्यात स्व अंतरो स्थिचय बिना चंद्रा की जा दिवी बेसी बोसी समाख्यो च तथो अभवचरा क्रमात्। अब कह रहा है ये कि बेसी योग किसमें 3 तरह के योग बनते हैं। 3 योग। पहला योग जो बनेगा, पहला योग क्या कह रहा है? बेसी योग। तो बेसी योग जो बनता है, तो बेसी योग कैसे होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बेसी योग। अब बेसी योग की बात हो रही, तो बेसी योग क्या है? इसमें यह कह रहा है कि सूर्यात स्व अंतरो स्थिचय बिना चंद्र की जा दिवी, कि स्वांतरो सूर्य से एक घर अंतर पे अगर कोई ग्रह हो तो बेसी योग का निर्माण होता है। लेकिन उसमें एक शर्त दे रहा है, बिना चंद्रा की जा दिया, कि बिना चंद्र के और राहु के, चंद्रमा और राहु उसके पिछले घर में न हो। तो जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ है, 1 मिनट के लिए मानिए सूर्य यहाँ है। हम यहाँ नंबर इस बार नहीं दे रहे हैं कि सूर्य कहीं भी हो सकता है। वो सूर्य यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है। किसी भी राशि में हो सकता है। अब किसी भी राशि में हो सकता है, तो अब कह रहा है कि इसके आगे कोई भी ग्रह, यहाँ पे कोई भी ग्रह, गुरु हो जाए, बुध हो जाए, शुक्र हो जाए, तो ये कोई भी ग्रह यहाँ हो जाए, लेकिन चंद्रमा को छोड़ के कह रहा है चंद्रमा न हो। चंद्रमा और राहु को छोड़ के कोई भी ग्रह, चंद्रमा और राहु को छोड़ के कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे हो जाता है, इससे एक घर आगे कोई भी ग्रह होता है, तो बेसी योग का निर्माण होगा। बेसी योग 2 तरह का फल देगा। एक तो बेसी योग अगर शुभ ग्रह हों, तो शुभ ग्रह आप लोग जानते हैं नैसर्गिक रूप से जो है गुरु और शुक्र को शुभ ग्रह की पदवी दी गई है। और बुध और चंद्रमा जो है, कभी कभी बुध अकेले रहता है तो शुभ होता है, बुध जो है किसी ग्रह के साथ रहता है तो उस ग्रह की तरह प्रभाव देता है, तो शुभ ग्रह के साथ रहता है शुभ होता है, शुभ ग्रह के साथ रहता है तो अशुभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो शुभ परिणाम मिलेगा और अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये बेसी योग का निर्माण ये होगा। लेकिन ये घर चंद्रमा, और यदि मान लीजिए यहाँ चंद्रमा हो गया, राहु हो गया, ये अगर चंद्रमा राहु यहाँ हो गया तो बेसी योग का निर्माण नहीं होगा, बेसी योग भंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये घर खाली होना, चंद्रमा राहु से खाली होना चाहिए। कोई अन्य ग्रह हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसी योग का निर्माण हुआ। बहुत आसानी से आप समझे, हमने लिखा है बेसी योग में। अब बेसी योग में जन्म, ऐसे में जन्म, यहाँ मंगल भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकते हैं। मतलब 5 ग्रहों में, एक तो सूर्य यहाँ हो ही गया, चंद्रमा को आपने हटा दिया, तो सूर्य चंद्रमा को हटा दिया आपने, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह में कोई भी हो सकते हैं। जिसमें मंगल और शुक्र, मंगल और शनि जो है वो है, और गुरु, बुध, शुक्र जो है ये शुभ ग्रह होंगे। तो इसके परिणाम होंगे। तो परिणाम क्या होगा? बेसी योग में उत्पन्न जातक समदृष्ट, समान रूप से सबको देखने वाला, साम्यवादी, स्थूल शरीर का और आलसी, सुखी और स्वस्थ चित्त वाला होगा। ऐसा व्यक्ति आलसी, सुखी और स्वस्थ चित्त वाला होगा। ये इसका फल प्राप्त होगा। दूसरे योग की बात होती है। अब दूसरा योग क्या है? अब इसमें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जैसे पहला योग बेसी बना, बेसी योग
सूर्य से एक घर आगे, सूर्य से एक घर न लिख के एक भाव आगे, आगे कोई ग्रह हो, पीछे चंद्रमा को छोड़ के, पीछे चंद्रमा राहु को छोड़कर तो ये बेसी योग हो गया। आपने देखा। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो बेसी योग हुआ। अब दूसरा योग, मान लीजिए सूर्य यहीं है, कह रहा है कि सूर्य यहीं है, यहां पे कोई ग्रह नहीं है। अब इसको आप मिटा दीजिए। सूर्य यहां है तो ये बेसी योग भी हम मिटा दे रहे हैं। अब बोसी योग, दूसरा योग क्या कह रहा है? अब बोसी योग की बात हो रही, तो बोसी योग में क्या है कि पोजीशन वही रहेगी, सेम उसी की तरह से 5 ग्रहों में सूर्य यहाँ है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में से कोई भी ग्रह यहाँ हो जाए, जैसे बुध शुक्र और गुरु यहाँ हो गए, तो क्या हो जाएगा? ये बोसी योग का अच्छा योग बनेगा। और अगर यहीं पे शनि मंगल हो जाएंगे तो ये योग जो है उतना अच्छा नहीं होगा, ये योग जो है कम परिणाम देगा। बुध शुक्र गुरु होंगे तो बोसी योग का निर्माण होगा। तो इसका फल क्या होता है? बोसी योग में उत्पन्न जातक कार्यों में दक्ष, दाता, यशस्वी तथा विद्या बल से युक्त होता है। तो बहुत विद्वान होगा, बहुत दानी प्रकृति का व्यक्ति होगा। उसके बाद कह रहा है कि दक्ष, हर कार्य में दक्षता होगी उसकी, यशस्वी होगा, मतलब वीरतापूर्वक कार्य करने वाला होगा, और विद्या बल में संपूर्ण ये बली होगा। तो ये बोसी योग। तो बोसी योग का क्या है यहाँ पे? बोसी योग जो है बोसी योग, इसमें सूर्य से एक भाव पीछे चंद्रमा राहु को छोड़कर कोई ग्रह तो बोसी योग बनता है। बोसी योग क्या हुआ? बोसी योग सूर्य से एक घर पीछे, आप यही देख लीजिए, चंद्रमा राहु न हो वहाँ तो बोसी योग का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद एक उभयचरी योग होता है। अब तीसरा जो है कह रहा है उभयचरी योग। अब बोसी योग भी तो, अब एक उभयचरी योग, तीनों योग बहुत आसान हैं। उभयचरी योग, अब उभयचरी योग कैसे बनेगा? उभयचरी योग के लिए ये है, शर्त ये है कि इधर भी शुभ ग्रह हों। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके बुध गुरु यहाँ बैठे हैं, बुध गुरु यहाँ बैठ गए, शुक्र यहाँ हो गया, तो अब क्या हुआ? दोनों तरफ, सूर्य के दोनों तरफ, सूर्य के आगे भी और पीछे भी, सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों, या चंद्रमा राहु को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठे हों, तो कैसे योग का निर्माण होगा? उभयचरी योग का। ऐसा व्यक्ति उभयचरी योग जो दोनों तरफ शुभ ग्रह, वैसे भी आप जानते हैं कि पाप कत्री योग और शुभ कत्री योग तो दोनों तरफ शुभ ग्रह हो जाते हैं, तो शुभ कत्री योग का भी निर्माण होगा। और जब शुभ कत्री योग का निर्माण होगा तो निश्चित ही ये शुभ परिणाम देगा। तो शुभ परिणाम देगा तो ये शुभ पुत्र राजा के तुल्य या सुखी होता है। राजा या राजा के तुल्य, यानी स्वयं राजा हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो। अब तो आज तो राजा होते नहीं, तो बहुत बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो जाए, मतलब बड़ा राजा, या आईएएस सबसे बड़ा पद आपके होता है, आईएएस है, आईपीएस है, ये सब चीज़ें किसी बड़े पद पे होगा। जहाँ भी होगा वहाँ बड़े पद पे, उच्च पद पे होगा, और राजा के समान, और या तो राजा के समान सुखी होगा, राजा के समान सुखी, बहुत धनवान होगा, बहुत सुखी होगा। तो ये हुआ।
हमने शर्त भी लिख दी, उपरोक्त समस्त ग्रह शुभ ग्रह से बने हों तो शुभ फल होता है, अन्यथा अशुभ ग्रह से बने हों तो अशुभ फल के प्राप्त होता है। अब तीसरा यहाँ आपने ये देखा, तीसरा जो है उभयचरी योग। उभयचरी योग की बात है तो उभयचरी योग क्या है? सूर्य के दोनों तरफ, सूर्य के दोनों तरफ चंद्र राहु को छोड़कर, राहु को छोड़कर कोई ग्रह हो तो उभयचरी योग का निर्माण होता है। अब यहाँ आप ये समझिए कि ये सिस्टम ये भी बन सकता है कि यहाँ बन गया, मान लीजिए यही सूर्य यहाँ नहीं है, सूर्य यहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य जो है आपका यहाँ हो गया, सूर्य हो गया, यहाँ सूर्य हो गया तो यहाँ पे शुभ ग्रह हो गए, यहाँ शुभ ग्रह हो गए और यहाँ भी ग्रह हो गए, चंद्र राहु को छोड़ के यहाँ हो गए। यही सूर्य यहाँ हो गया, अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ हो गया तो यहाँ पे ग्रह हो जाएगा, यहाँ पे ग्रह हो जाएगा, सूर्य यहाँ हो जाएगा तो ग्रह यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये उभयचरी योग होगा। इसी तरह से एक ही भाव में ये उभयचरी योग दोनों तरफ, इसी तरह से सूर्य यहाँ है, खाली एक तरफ है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो ये जो है क्या हो गया, आगे हो गया, आगे हो गया तो कौन हो, बेसी योग हो गया। पीछे हो जाए, ये नहीं हो गया, यहाँ ग्रह हो गया तो बोसी योग हो गया। तो ये आसान है तीन चीज़, तो इसको समझना आपको इसलिए आसान है कि तीन ही योग इससे शुभ योग बनते हैं। तो तीन योग सूर्य से बनने हैं कि क्या है कि सूर्य हो, सूर्य से एक भाव आगे या एक भाव पीछे, आगे होगा तो बेसी योग, पीछे होगा तो बोसी योग होगा, और सूर्य के दोनों तरफ अगर ग्रह होंगे तो वो उभयचरी योग हो जाएगा। परिणाम क्या देगा? परिणाम वो देगा कि अगर वो शुभ ग्रह होंगे तो शुभ परिणाम देगा, अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ परिणाम देगा। तो आज आपने ये जाना, कल हम चंद्रमा के योगों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।